अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबसे पहले समझते हैं मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, फिर जाएंगे हम लोग एलिगेशन पे। मिक्सचर इट इज अ सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक ऐसा सब्सटेंस ऑब्टेंड होगा, किसका रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा कि नहीं दो मिक्सचर को, दो सब्सटेंस को मिक्स करने पे, ठीक है, दो सब्सटेंस को अगर मिक्स कर देंगे जो कि क्या है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मान लो हमारे पास दूध है, हमने दूध में दूध मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या है मिक्सचर है, क्योंकि वो क्या है सेम टाइप है, सेम सब्सटेंस है। अगर हम किसी अदर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो क्या है एक मिक्सचर है, ठीक है, क्या है एक मिक्सचर। समझते हैं कैसे। मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास एक बीकर है ना, एक कंटेनर है, ये रहा कंटेनर। अब मान लो इसके अंदर क्या है, मान लो इसके अंदर मिल्क है, क्या है इसके अंदर मिल्क है। ये मान लो मिल्क है, ठीक है, मान लो ये कितना है 20 लीटर, ठीक है। अब मान लो हमने इसके अंदर क्या मिक्स किया है, दूसरे बीकर का यूज करके हमने इसमें मिक्स किया है मिल्क। क्या किया है, मिल्क। इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, मान लो मिल्क डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या हो जाएगा मिक्सचर होगा, है ना, ये मिक्सचर नहीं है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये मिक्सचर है, क्योंकि यहां पे हमने मिल्क ही क्या किया है, मिल्क को मिल्क से मिलाया है, मिल्क को मिल्क से मिलाया है, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते ये मिक्सचर है, ठीक है। ये सेम टाइप का सब्सटेंस है, लेकिन अगर हम क्या करें यहां पे, लेकिन अगर हम इसमें मिक्स कर दें, इसमें क्या मिक्स कर दें, अगर हम इसमें वाटर मिक्स कर दें, क्या मिक्स कर दें, अगर हम वाटर मिक्स कर दें इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, अगर वाटर मिक्स कर दिया हमने, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है एक मिक्सचर है, ये क्या है मिक्सचर है। अब मिक्सचर को हम लोग सेपरेट या फिर किसी मेथड से हम लोग उसके पुराने वाले फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल ले लें अगर हम, तो सॉल्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग वापस से रिगेन कर सकते हैं अगर हमने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लिया है तो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी हम यहां समझते हैं ये क्या है हमारे पास, एक में है हमारे पास मिल्क और एक में क्या है हमारे पास वाटर, क्या है यहां पे वाटर है H2O। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो ये क्या बनेगा, कलेक्टिवली ये बन जाएगा हमारे पास एक मिक्सचर, क्योंकि यहां पे दो सब्सटेंस को हमने क्या किया है एक दूसरे में मिक्स कर दिया है। अभी हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मिक्सचर कब होगा और मिक्सचर कब नहीं होगा। जब हमने अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्स कर दिया और दूसरा सब्सटेंस ऑब्टेन किया, तो वो नया सब्सटेंस कहलाएगा हमारा मिक्सचर। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब मान लो यहां पे हमने क्या मिक्स कर दिया है 10 लीटर मिल्क, और मान लो ये किया है हमने ये भी 10 लीटर मिक्स किया है, तो जो मिक्सचर रहेगा उसमें मिल्क कितना रहेगा, मिल्क कितना रहेगा 20 + 10, और वाटर कितना रहेगा 10, मतलब ये कितना आ जाएगा 30:10, मतलब देखा जाए तो 3:10, 3:1। मतलब अगर यहां पे हमने मिल्क ले लिया कितना 20 लीटर और 10 लीटर बाद में डाल दिया तो 30 हो जाएगा, और वाटर हमने डाला 10 लीटर, तो इनका रेशियो कितना रहेगा 3:1। मतलब ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना रहने वाला है 3:1। बात समझ में आ गई। अब निकालेंगे अगर हम, तो यहां पे अगर पहले डालने के पहले, वाटर डालने के पहले अगर हम मान लो 10 लीटर निकालते, अगर 10 लीटर निकालते तो सिर्फ मिल्क निकलता और बचा कितना रह जाता, मान लो 20 लीटर था पहले, 10 लीटर निकाल लिया तो वो कितना बचता 10 लीटर। लेकिन जैसे ही हमने वाटर मिक्स कर दिया तो जरूरी नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमें दूध निकालना है, तब वो मिक्सचर अगर हम निकालेंगे तब वाटर प्लस मिल्क दोनों साथ में निकल के आएगा, तो कुछ अमाउंट किसका निकलेगा बाहर, वाटर का, और कुछ अमाउंट निकल के आएगा किसका, हमारा मिल्क का, ठीक है। अब वो किस रेशियो में आता है, जिस रेशियो में इनिशियली प्रेजेंट थे मिल्क और वाटर, है ना, मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर में 3:1 या फिर बोल सकते हैं 30 लीटर और 10 लीटर क्या है वाटर और मिल्क है हमारे पास। तो अगर हम निकालेंगे कुछ अमाउंट, तो वो अमाउंट किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में मिल्क और वाटर इनिशियली हमारे पास किसके अंदर है, बीकर के अंदर है। बात समझ में आ गई, तो उस हिसाब से निकलेगा। आगे हम देखेंगे किस स्टेप से होता है। तो बात समझ में आ गई यहां पे कि ये क्या कहलाएगा हमारा मिक्सचर, ये क्या कहलाएगा हमारा मिक्सचर। अब हम देखते हैं कि मान लो हमने
यहां से कुछ अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, यहां से हमने कुछ अमाउंट निकाल लिया, मान लो ये बीकर है, यहां पे यहां से हमने कुछ अमाउंट निकाला है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या बन के आ गया, अब ये हमारे पास एक मिक्सचर है, क्या आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है, यहां वाटर भी है, और यहाँ पे क्या है, मिल्क भी है, यहाँ पे कुछ अमाउंट मिल्क का भी होगा। अब मान लो इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने 10 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर निकाल लिया, तो क्या हम ये बोलेंगे कि हमने 10 लीटर मिल्क निकाला, या फिर 10 लीटर हमने क्या निकाला, उसमें से पानी निकाला, वाटर निकाला? नहीं, हम लोग बोलेंगे हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, क्योंकि ये किसका मिक्सचर है, ये वाटर और मिल्क का मिक्सचर है। तो हम ऐसा नहीं निकाल सकते ना, यहाँ पे अगर दूध और पानी हमने मिक्स कर दिया तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मिल्क निकाल लें और पानी जितना डाला था उतना ही रहने दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ अमाउंट निकालेंगे, इसमें कुछ नंबर ऑफ लीटर्स निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने मिक्सचर निकाला, हम ये नहीं बोलेंगे मिल्क निकाला है, वाटर निकाला है, हमने कुछ अमाउंट निकाल लिया इसमें से, ठीक है। तो पहले हमारे पास कितना अमाउंट था, 40 हो गया था ना, 20 ऑलरेडी मिल्क था, 10 लीटर बाद में डाला और 10 लीटर पानी बाद में डाला, तो टोटल कितना लीटर था यहाँ पे, 40 लीटर था। क्या था, 40 लीटर था। अब 40 लीटर में से 10 लीटर निकाला हमने, तो अब कौन कितना निकलेगा, अगर वो हमसे बोल दे कि हमने 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला है या मिक्सचर निकाला है, तो 40 लीटर में से 10 निकाल लिया, तो आप ये बताइए कि नया रेशियो क्या होगा, वाटर और किसका, वाटर और मिल्क का नया रेशियो क्या होगा। बात समझ में आई? अब जो निकलने वाला रेशियो है, जिस रेशियो में निकलेंगे, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो 10 लीटर क्या है यहाँ पे, 10 लीटर हमारे पास क्या है, ऐसे समझते हैं, 10 लीटर हमारे पास है सिर्फ वाटर, 10 लीटर क्या है हमारे पास, वाटर है 10 लीटर। मान लो ये बीकर है बहुत बड़ा सा, ठीक है, ये क्या है, बीकर। अब इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर वाटर भी है, और इसके अंदर मिल्क भी है, लेकिन जो मिल्क का अमाउंट है वो 30 लीटर है। बात समझ में आ गई? कितना लीटर है, 30 लीटर है, मतलब मिल्क ज्यादा है, दिख ही रहा है, देखो मिल्क कितना है, मिल्क ज्यादा है वाटर से, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन लाइन, ये है मिल्क, और ये जो ब्लू लाइन है ये हमें शो कर रहा है वाटर। ब्लू लाइन क्या शो कर रहा है हमें, वाटर, ऐसा भी मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। अब हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो अमाउंट मिल्क का है वो ज्यादा है, क्योंकि 30 लीटर है, कितना है, 30 लीटर है मिल्क, और वाटर 10 लीटर। तो जब हम निकालेंगे 10 लीटर, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 लीटर पानी निकल के आ जाए और 5 लीटर क्या निकल के आ जाए, मिल्क निकल के आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो मिक्स हो चुका है ना, वो क्या हो चुका है, वो तो मिक्स हो चुका है। जब वो अगर मिक्स हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमने किस रेशियो में निकाला है, हम ऐसा बोलेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मान लो यहां पे कितना है, 3:1 है ना, 3:1 है, तो उसी रेशियो में निकलेगा। मतलब ये 10 लीटर जो निकला है ना, इसमें 10 लीटर में से 3/4, ये कितना हो जाएगा, कुल मिला के अगर 4 अमाउंट है तो 3 निकल जाएगा, और ये वाटर कितना निकलेगा, 1/4, वाटर कितना निकलेगा, 1/4। बात समझ में आ गई? मतलब यहां से देखें अगर, तो इसका 3/4 पार्ट मतलब 15/2 मतलब 7.5 लीटर, 7.5 लीटर निकलेगा मिल्क, और ये कितना निकलेगा, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर निकलेगा वाटर। बात समझ में आ गई? तो किस रेशियो में निकला, ये निकला हमारा रेशियो, जो रेशियो इनिशियली प्रेजेंट था मिक्सचर में मिल्क और वाटर का, उसी रेशियो में ये निकला है। 10 लीटर का 3/4 और 10 लीटर का 1/4, इस रेशियो में निकल गया, मतलब 7.5 लीटर और 2.5 लीटर आ गया। देखो दोनों मिला के 10 लीटर है। क्या यहाँ पे मिल्क 5 लीटर निकला, क्या वाटर निकला, क्या 5 लीटर? नहीं। क्यों नहीं निकला? ये कब सेम निकलता, जब दोनों का क्या होता, क्वांटिटी सेम होती, दोनों का अमाउंट सेम होता नंबर ऑफ लीटर्स में। लेकिन यहाँ रेशियो अलग अलग है, अगर यहाँ 3 और यहाँ 3 होता तब जाके हम बोल सकते थे कि 5 लीटर निकलेगा मिल्क और 5 लीटर निकलेगा वाटर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का रेशियो अलग अलग है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बचा हुआ किस रेशियो में रहेगा, वो भी इस रेशियो में रहेगा। कैसे रहेगा? देखो बचा हुआ किस रेशियो में रहेगा, 30 और 10 था ना पहले, तो अब ये मिल्क है, अब ये वाटर है। इसमें से 7.5 लीटर निकल गया, और इसमें से कितना निकल गया, 10 में से 2.5 लीटर निकल गया। कितना? 2.5 लीटर निकल गया। अब ये कितना बचा, 22.5 लीटर, और ये 7.5 लीटर।
अब ये किस रेशियो में बचा है, बचा हुआ भी किस रेशियो में रहेगा, 3:1 में ही बचेगा। देखो कैसे, 7.5 इंटू 1, 7.5 इंटू 3, सॉरी ये रेशियो है। ये क्या है, रिमेनिंग वाला, ये क्या है, रिमेनिंग वाला, और ये क्या है, रिमूव्ड वाला। किस रेशियो में रिमूव होगा, तो हमने बोला किस रेशियो में रिमूव होगा, 3:1 में रिमूव होगा। किस रेशियो में बचेगा, तो हमने बोला 3:1 में बचेगा। देखो बचा हुआ क्या है, उसका भी रेशियो 3:1 है, निकलने वाले का भी क्या है, 3:1 है। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां से इतनी बात। कितना लीटर, 10 लीटर निकाला तो मिल्क का निकलेगा 7.5 लीटर, वाटर का निकलेगा 2.5 लीटर। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें मिक्सचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है, किसका, एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर का। मान लो ये क्या है, मिक्सचर ऑलरेडी दिया हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है, किसका, एसिड और वाटर का। और इसका टोटल अमाउंट दिया हुआ है, मान लो कि 80 लीटर है। 80 लीटर का क्या है ये मिक्सचर, 80 लीटर्स का क्या है ये मिक्सचर है, ठीक है। इसमें एसिड और वाटर किस रेशियो में मिले हुए हैं, एसिड और वाटर की अगर बात करें तो किस रेशियो में मिले हुए हैं, ये एसिड रेशियो वाटर, ये मान लेते हैं 4:1 में मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 80 लीटर का मिक्सचर है, इसमें से 4 हिस्सा किसका है, एसिड का है, और 1 हिस्सा जो बचेगा वो किसका है, वाटर का। इसका मतलब कुल मिला के कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से। इसका मतलब अगर हम देखना चाहें कि एसिड कितना है, तो ये जो 80 का 4th हिस्सा है, और वाटर कितना है यहाँ पे, 80 का सिर्फ 1 हिस्सा है, क्योंकि कुल मिला के कितने टोटल पार्ट्स हैं, टोटल हिस्से हैं 5, उसमें से 4 हिस्से किसके हैं, एसिड के, और 1 हिस्सा है किसका, वाटर का। तो ये कितना आ जाएगा 64 लीटर, और ये कितना आ जाएगा 16 लीटर। देखो दोनों मिला के कितने हो गए, 80 लीटर हो गए। इसका मतलब कि 80 लीटर में 64 लीटर है कितना, एसिड का, और 16 लीटर है वाटर का। बात समझ में आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है तो मान लो कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80, क्योंकि कुल मिला के 5 यूनिट आ रहा है ना 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो यहां से ये 1 यूनिट है, मतलब वाटर कितना है 16 लीटर, यहां से 4 यूनिट है, मतलब 4 × 16, मतलब 64 लीटर। एक ही बात है, यहाँ पे पहले डिवाइड कर दिया, बाद में मल्टीप्लाई किया, यही तो हो रहा है। पहले 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। बात समझ में आ गई। तो इस रेशियो में दिया हुआ है। अब मान लो हमसे क्या बोल दिया जाता है, मान लो हमसे बोल दिया जाता है कि हमने क्या मिक्स किया उसमें, मान लो हमने उसमें मिक्स कर दिया 3 लीटर पानी। क्या मिक्स कर दिया, मान लो 3 लीटर पानी हमने मिक्स कर दिया, तो क्या हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एसिड था वो चेंज होगा क्या। पहले अमाउंट कितना था, यहां पे पहले एसिड और वाटर कितना था, एसिड और वाटर 4:1 तो था, 4:1 तो था, लेकिन अमाउंट कितना था 64 लीटर, और ये था 16 लीटर, ठीक है 16 लीटर था। लेकिन अब 3 लीटर पानी हमने और मिला दिया, ठीक है 3 लीटर वाटर हमने और मिला दिया इसके अंदर। जब 3 लीटर मान लेते हैं, 3 लीटर नहीं मानते इसे, मान लो 16 लीटर पानी और मिला दिया, 16 लीटर पानी क्या किया हमने और मिला दिया। तो यहां पे जो एसिड है वो तो सेम रहेगा, जो एसिड है क्या वो चेंज होगा क्या, नहीं। एसिड तो जितना भर चुका है पहले मिक्सचर में, जितना एसिड है वही रहेगा, ना तो हम निकाल रहे हैं ना क्या कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं एसिड को। लेकिन वाटर हम क्या कर रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं। कितना वाटर ऐड कर रहे हैं, 16 लीटर मिक्सचर के अंदर ऑलरेडी था, 16 लीटर हमने ऐड कर लिया, तो कुल मिला के ये कितना हो गया 32 लीटर, कितना हो गया 32 लीटर। अब हमसे बोला जाए कि नए मिक्सचर के अंदर जब डाल दिया है उसके बाद जो नया मिक्सचर बनेगा, जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें जो रेशो है, मान लो ये न्यू मिक्सचर है डालने के बाद, ठीक है ये क्या है नया मिक्सचर है। अब नए मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो क्या रहेगा,
अगर ये हमसे बोल दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा बोल दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये एसिड है और बाद में ये क्या है, वाटर है। रेशियो ले लो, कितना आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा 2:1। पहले रेशियो कितना था, जब 80 लीटर मिक्सचर था तब रेशियो था हमारे पास 4:1। अब यहां पे कितना आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा 2:1 में। यहां तो हमें बता दिया गया था कि वाटर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमसे ये भी बोल दिया जाता है कि मान लो इस रेशियो में हम मिक्स कर रहे हैं। मान लो कोई रेशियो दे दिया जाता है कि इस रेशियो में, या फिर हमसे बोल दिया जाता है कि आप इसे किस रेशियो में मिलाएंगे कि बाद वाला जो नया रेशियो है, या फिर परसेंटेज में पूछ लेता है कि नया परसेंट 80% हो जाए, एसिड का परसेंट नए मिक्सचर में 80% हो जाए। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और तरीका हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। पहले एसिड और वाटर था, 80 लीटर का मिक्सचर था, एसिड 4 था और वाटर 1 था, 4:1 में दिया हुआ था, मतलब टोटल 5 यूनिट रहा होगा। 1 यूनिट की वैल्यू या फिर स्टेप से सॉल्व कर लो, 64 लीटर 16 लीटर। अब हमने वाटर ऐड किया तो क्या एसिड चेंज होगा, क्या नहीं, जो चीज ऐड करेंगे वही चेंज होगी। जब एसिड 4 था और वाटर 1 था पहले, बाद में 64 लीटर और 16 लीटर था पहले, बाद में क्या हुआ ऐड करने के बाद, अब ऐड किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है 16 लीटर। क्या ऐड हो रहा है, वाटर। तो एसिड तो सेम रहेगा ना, एसिड बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, लेकिन वाटर कितना हो जाएगा उसमें नए मिक्सचर में 32 लीटर हो जाएगा। अब नया रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। क्लियर है, चलिए समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक बीकर है, बीकर के अंदर एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का। किस रेशियो में मिल्क और वाटर है, 7:2 में। कुल मिला के जो मिक्सचर है उसका अमाउंट दिया गया है मिलीलीटर में, जो कि क्या है 729। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो मिल्क है वो 7 पार्ट है। अगर टोटल कुल मिला के 9 पार्ट है तो उसमें से 7 पार्ट किसके हैं, मिल्क के हैं, और 2 पार्ट किसके हैं, वाटर के हैं। बात समझ में आई। अब यहां से अगर कोई डायरेक्ट अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मान लो हमने क्या मिलाया है, कोई अमाउंट मिलाया, कोई सब्सटेंस का कुछ अमाउंट मिलाया है, तो जो अमाउंट हमने मिलाया सिर्फ उसी की क्वांटिटी चेंज होगी, जो पहले से ऑलरेडी मिक्सचर में अमाउंट है। यहां पे वाटर मिला रहे हैं हम लोग, क्या मिला रहे हैं, वाटर। यहां पे क्या मिलाना है, वाटर। ठीक है, यहां पे अगर हम वाटर मिला रहे हैं तो अमाउंट ऑफ मिल्क क्या रहेगा, मिक्सचर 1 में भी सेम रहेगा, मिक्सचर 2 में भी सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। अगर यहां रेशियो कुछ बदल जाता, तो इसका मतलब ये नहीं वो चीज चेंज हो रही है। हम लोग क्या बनाने की कोशिश करते, रेशियो से अगर करें तो रेशियो को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब मिल्क के करस्पॉन्डिंग जो हमने नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ पे पुराने वाले मिक्सचर में मिल्क के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 रेशियो कुछ और आ जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मिल्क का क्वांटिटी चेंज हो गई। हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे मिल्क का जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा, मतलब जो पार्ट है, जो फ्रैक्शन में पार्ट है उसे बराबर बनाना पड़ेगा। मतलब इतना पार्ट मिल्क पहले भी था और इतना पार्ट मिल्क बाद में भी है। यही तरीका नहीं है क्वेश्चन को करने का, और भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं ये वाला तरीका। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को इजी बना दिया। कैसे इजी बनाया, उसने ये बताया हमें कि जो टोटल 9 यूनिट है उसका अमाउंट है 729। जो 9 यूनिट है उसका अमाउंट है 729। अगर यूनिट से करना हो, एक्स मान के करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा। हमने कुछ अमाउंट मान लो क्या मिला दिया, हमने वाटर मिलाया है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है कि मान लो मिक्सचर है हमारे पास, मिल्क और वाटर का रेशियो है जिसमें 7:2, मिक्सचर पुराना है 729। कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स करें कि जो नया रेशियो है उसमें, नया मिक्सचर है उसमें रेशियो मिल्क और वाटर का कितना हो जाए, 7:3 हो जाए। कैसे करेंगे, मान लो मिल्क को हमने कुछ मिला दिया x लीटर, क्या मिला दिया, x लीटर। या फिर अगर डायरेक्ट हमें देखना तो हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि जब वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क का रेशियो जो रहेगा वो सेम बना रहेगा, है ना। मिल्क का जो पार्ट है वो सेम बना रहेगा। अगर नहीं बन पा रहा है तो सेम बनाने की कोशिश करेंगे, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक मेथड से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब यहां भी 7 है, इस क्वेश्चन में यहां भी 7 है। अच्छी बात यह है कि यहां पे जो वाटर हो रहा है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो भी चेंज आएगा वो 1 यूनिट का चेंज आएगा। जो भी वाटर, क्योंकि मिल्क तो सेम है, देखो 7 यूनिट यहां भी है, 7 यूनिट यहां भी है। अगर यहां पे 9 यूनिट हो जाता तो हम लोग क्या करते, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करके 63 बनाते और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके 63। अब जाके जो इन दोनों का डिफरेंस होता वो हम बोल देते कि इतना यूनिट वाटर चेंज हो रहा है। अब यहां से यूनिट निकाल सकते हैं आसानी से, 9 यूनिट के बराबर 729 क्या है, ml है। बात समझ में आ गई।
ये एक तरीका। कौन सा तरीका? यहाँ पे एक का डिफरेंस आ रहा है, यहां से हम क्या निकालें, 7 प्लस 2 यूनिट की वैल्यू है 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 729 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 81, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 81 ml। तो यहाँ पे कितना यूनिट चेंज हो रहा है, जब 7 है यहाँ पे, यहाँ भी 7 है, तो 1 यूनिट चेंज हो रहा है। जब 1 यूनिट चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 81 ml हमें क्या मिलाना पड़ेगा, वाटर। वाटर की वजह से ये जो चेंज आ रहा है ना वाटर के यूनिट में, ये किस वजह से आ रहा है, वाटर के मिलाने पे। मतलब जितना चेंज आएगा इसका मतलब उतना वाटर हमने क्या किया है, मिलाया है। उतना वाटर कितना, 1 यूनिट का वाटर। बात समझ में आ गई, 1 यूनिट का वाटर मिलाया हमने। बात समझ में आ गई। ये तो था एक तरीका क्वेश्चन को करने का, ठीक है। मान लो अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा साइड में चल के हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि मान लो यहां पे क्या हो रहा है, पहले रेशियो था 7:2, बाद में रेशियो क्या हो गया, मान लो 3:1 हो गया। क्या हो गया, 3:1 हो गया बाद में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 3:1 कर लिया हमने। अब यहां पे ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, यहां ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। अब यहां देखो दोनों चीजें चेंज हो रही है, दोनों चीजें चेंज हो रही है रेशियो में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने वाटर मिलाया इसका मतलब उसकी वजह से क्या चेंज हुआ, हमारा मिल्क चेंज हुआ। मिल्क तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज करना है, इसलिए यहां पे किस चीज का मल्टीप्लाई करें हम लोग, देखो इसे 21 बनाना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, 3 का, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का, तब जाके ये क्या होगा 21 और ये हो जाएगा 6, ये क्या आएगा 21 और ये हो जाएगा 7। बात समझ में आ गई। अब जरूरी नहीं है हर बार 1 यूनिट का क्या हो, अंतर हो। मान लो यहां पे कितना हो जाता है, ये ऐसा मान लेते हैं, कुछ और यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे रेशियो हो गया कितना, 5:4 हो गया मान लो, ठीक है। क्या हो गया 5:4। अब यहां 7 यूनिट था, यहां 5 यूनिट। ऐसा हो सकता है क्या पहले 7 यूनिट मिल्क और बाद में 5 यूनिट बचे, ना तो हमने निकाला है ना ही क्या है मिल्क को डाला है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसका अमाउंट चेंज हो जाए। हम क्या करें इसमें यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ देखो 5, इसे बनाना पड़ेगा 7 और 5 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है 7 और 5 का 35 बनाना पड़ेगा, मतलब तब जाके तो दोनों से चीजें सेम होगी। 35 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 35:10 और ये 35:28। इसका मतलब देखो ये क्या आ गया, सेम। मिल्क को हमने अब सेम बना लिया। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो अंतर आ रहा है ना 18 यूनिट का, ये किस वजह से आ रहा होगा, जो चीज हमने मिलाई है, जो चीज हमने मिलाई है उसकी वजह से 18 यूनिट का अंतर आ रहा है। अब ये 18 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालें, ये जो 7:2 दिया हुआ है ना, ये जो, पर अब हम 7:2 से नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब 7:2 का मतलब क्या हो गया, देखो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7:2 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5:4 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। यहाँ सेम नंबर मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ सेम नंबर 7 से मल्टीप्लाई किया इन नंबर्स में, ठीक है। अब जो हमारा अमाउंट रहेगा, अब इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को क्या करना है, भूल जाना है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट की वैल्यू, कि 35 + 10 45 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो यहाँ पे 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये सेम बनाने के बाद ऊपर वाली चीज को या फिर पुराने वाला जो रेशियो है उसको भूल जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा होता या तो अच्छी बात है कि हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, मतलब मिल्क पहले और बाद में नंबर ऑफ यूनिट क्या इनकी सेम है। लेकिन अलग अलग हो जाती तो दिक्कत हो जाती, फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ता। और मान लो यहाँ 35 और 10 आ गया, अगर यहाँ पे 35 और 10 आ जाता तो 35 + 10 45 यूनिट की वैल्यू हो जाती 729, ना कि किसकी वैल्यू होती 7:2 की, मतलब 9 यूनिट की, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां ये अच्छी बात है। अब यूनिट के हिसाब से तो हमने सॉल्व कर लिया है ना, यूनिट के हिसाब से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, यहां से यूनिट निकाल ली, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो ऐसा है, मान लो यहां पे देखो 729, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 81, तो यहां से हमने अंतर देख लिया कि कितना यूनिट का अंतर आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो जितने का अंतर आ रहा है उतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। लेकिन अब अगर हम बेसिक तरीके से करना है तो देखो यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 81, इसका मतलब जो 7 है, इसका मतलब जो पहले क्या था हमारा मिल्क था, जो हमारा पहले मिल्क था
वो कितना था 7 इंटू 81, 567 ml। वाटर कितना था 81 इंटू 2, 162। कितना था 162 ml था। क्या था ये वाटर था, पहले हमने निकाल लिया। भाई जब 9 यूनिट की वैल्यू 729 है तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, हमने यहां से निकाल लिया। मतलब पहले वाले मिक्सचर में मिल्क का अमाउंट है 767 ml और वाटर कितना है 162 ml। रेशियो में लिख दो या नहीं लिखो, अब यहां से रेशियो में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, यहां पे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते थे कि 7 मिल्क है और वाटर 2 है, ठीक है। यहां क्यों लिख पाए, क्योंकि हमने यहां एक्चुअल अमाउंट लिखा है इनका, ठीक है। इसका मतलब भी वही है रेशियो में, लेकिन हम यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहां अगर डायरेक्ट लिखना तो क्या करना पड़ेगा, यहां x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम बोलेंगे मिल्क इज इक्वल टू 7x और वाटर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। लेकिन यहां पे रेशियो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मिल्क का अमाउंट 7 लीटर नहीं है, वाटर का अमाउंट 2 लीटर नहीं है। लेकिन हमें ये चीज पता है, पक्की बात है कि इनका रेशियो जो रहेगा, जो भी नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 7:2 के अमाउंट में रहेगा। हमने देखा इतना है, ये देखो 7:2 के अमाउंट में होगा, निकाल के देखिए 7:2 में होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मान लो x लीटर हमने मिला दिया, क्या मिला दिया, मान लो x मिलीलीटर हमने पानी मिला दिया। अब बात समझना कि वाटर में हमने x मिलीलीटर मिला दिया, ठीक है। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। अब यहां से क्या करें हम लोग, ये रेशियो जो है ये 7:3, ये x ml है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो 567 मिल्क और वाटर का रेशियो, वाटर कितना है 162 प्लस x, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। अगर यहां से सॉल्व करें तो 81 आ जाएगा। ये x बराबर कितना है 81 इंटू 3 और ये -162, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 243 -162, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 43 और 38, 81 लीटर, सॉरी 81 ml। तो यहां से भी निकाल लिया हमने। ये बिल्कुल जो एज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग उसी टाइप से, कि पहले एज कितनी थी 10 साल बाद, 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, तो हम तब दोनों में ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही में ऐड करना है, जो अमाउंट हमारा चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई। एक तो ये तरीका है, एक तरीका और है, एक तरीका और है जिससे हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका और दूसरे तरीके से अगर करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, हमें देखो ये चीज अगर पता है कि जो अमाउंट हमने नहीं मिलाया है वो एज इट इज रहेगा, चाहे वो पुराना मिक्सचर हो या फिर नया मिक्सचर हो। हमने मिल्क नहीं मिलाया है तो मिल्क एज इट इज रहने वाला है बाद में भी, ठीक है। मतलब मिल्क कितना है हमारे पास 7 हिस्सा, 10 में से 7 हिस्से, ये कितना है टोटल 10 पार्ट है, उसमें से 7वां पार्ट क्या है हमारा मिल्क है। और मिल्क हमें पता है कि पहले भी कितना था, पहले कितना था 567 था पहले, और बाद में भी इतना ही रहेगा। लेकिन अब जो टोटल मिक्सचर है, ये जो 10 है ना टोटल मिक्सचर, ये कितना हो जाएगा, पहले टोटल मिक्सचर था 729, 729, अब हमने मिला दिया है x लीटर वाटर, तो टोटल कुल मिला के मिक्सचर कितना हो जाएगा 729 प्लस x मिलीलीटर। बात समझ में आ गई। इतना क्या हो जाएगा ये टोटल मिक्सचर। लिखा क्या हमने, ये जो 7 है ये किसका पार्ट है, ये 7 है मिल्क का पोर्शन आउट ऑफ 10, ये 567 क्या है मिल्क आउट ऑफ टोटल अमाउंट, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 81, ये यहां आ जाएगा 729 प्लस x इज इक्वल टू 810, तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 81 ml, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, यहां से भी 81 ml आया था। क्या आप लोग यहां से एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो x लिखा है ना हमने, ये 81 इंटू 3 माइनस 81 इंटू 2 लिखा हुआ है। 162 मतलब 81 इंटू 2 होता है, 81 कॉमन ले लें तो यहां हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 81 ml। अब ये लिखने का क्या मतलब, ये लिखने का मतलब ऐसा है कि बस हमें समझना है एक चीज कि यहां पे देखो एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ये 3 माइनस 2 आ रहा है, ये 3 माइनस 2 आ रहा है,
बात समझ में आ गई? तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि इसी चीज से हम लोग डायरेक्ट ये जो यूनिट वाली मेथड करते हैं वो वहीं से निकल के आई है, बस वहां पे हम किसी वेरिएबल का या फिर बोले तो एक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यूनिट का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम यूनिट का यूज कर रहे हैं, वहां यूनिट का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आंसर तो यही आया ना भाई, जब एक यूनिट की वैल्यू 81 है तो 3 - 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इन दोनों की यूनिट का डिफरेंस का वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है कि 81 ml हो जाएगी। बात करते हैं यहां, अगर इसकी बात करें हम लोग तो हम ये बोल पाएंगे कि जो मिल्क है पहले और जो मिल्क है बाद में, जो मिल्क का रेशो है 7:3 हो गया, इसका मतलब कुल मिला के 10 यूनिट टोटल है। 10 यूनिट टोटल मतलब 729 प्लस एक्स है, 10 यूनिट की वैल्यू 729 प्लस एक्स है। 7 यूनिट क्या है 767, यहां भी 7 यूनिट है 767। जब हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे तब यहां पे तो 7 और 7 दोनों दिया हुआ है, सेम दिया हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे जहां पे ये रेशो चेंज होगा और वहां पे हम देखेंगे किस टाइप से हमें अप्रोच करना है। क्लियर है बात? तो ये तरीका भी है, पहले 7:10 है, बाद में कितना हो गया मिल्क हो गया 7:10, 7 आउट ऑफ 10 ये है मिल्क। ये किस मिल्क है रेशो में, फ्रैक्शन में, और ये मिल्क है हमारा कितना आउट ऑफ 729 प्लस एक्स लीटर ml। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट।